यदि दो समासरण रेखाओं का समीकरण 8x माइनस 10y प्लस 66 बराबर 0 एवं 40x माइनस 18y बराबर 214, ठीक है। तो क्या करना है, ज्ञात कीजिए। तब ज्ञात कीजिए, कई चीज़ें इसमें से ज्ञात करेंगे। तो ज्ञात कीजिए नंबर फर्स्ट, ठीक है। नंबर फर्स्ट x बार एवं y बार, जिसको बोल सकते हैं अर्थात x एवं y का माध्य, y का माध्य, पहली चीज़ ये निकालना है। दूसरी चीज़ क्या निकालना है इसी में, x का y पर समासरण गुणांक, समाश्रयण गुणांक, इसको दर्शाते किससे हैं, bxy। फिर क्या, तीसरा y का x पर समाश्रयण गुणांक, जिसको हम डिनोट करते हैं b/x से, ठीक है। फिर क्या निकालना है, नंबर 4 सहसंबंध गुणांकार, सहसंबंध गुणांक r, सहसंबंध गुणांक r निकालना है, ठीक है। और क्या निकालना है, दो प्रसरणों का अनुपात, दो प्रसरणों का अनुपात, दो प्रसरणों का अनुपात। इसका मतलब क्या है, y का प्रसरण होता है सिग्मा y स्क्वायर अनुपाते सिग्मा x स्क्वायर, ये फाइंड करना है, ठीक है ना, प्रसरणों का अनुपात। फिर क्या निकालना है, सिग्मा x स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा x स्क्वायर, सिग्मा x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 के लिए y का प्रसरण ज्ञात करना है। फिर क्या ज्ञात करना है, x बराबर 32 के संगत, 7 नंबर, x बराबर 32 के संगत y का अनुमानित मान, एक्सपेक्टेड वैल्यू। फिर 8 नंबर में क्या निकालना है, 8 नंबर में क्या निकालना है, y बराबर 50 के संगत, y बराबर 50 के संगत x का अनुमानित मान, x बराबर 50 के संगत x का अनुमानित मान ज्ञात करना, 50 के संगत अनुमानित मान। दो समासरण रेखाओं के बीच का कोण, दो समासरण रेखाओं के बीच का, दो समासरण रेखाओं के बीच का समाश्रयण रेखाओं के बीच का न्यून कोण ज्ञात करना, ठीक है।
इतनी चीज़ें निकालना है क्वेश्चन में, अनुमानित मान। ठीक है, ये चीज़ निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले x बार और y बार निकालेंगे पहले नंबर। ठीक है, तो पहले नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, दिया है दो समासरण रेखाओं का समीकरण। फर्स्ट नंबर दिया है दो समासरण रेखाओं का समीकरण। दो समासरण रेखाओं का समीकरण क्या दिया है, पहला समीकरण 8x - 10y + 66 = 0, समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या है 40x - 18y = 214, ये समीकरण नंबर हो गया 2। तो पहला काम क्या है, आपको x बार y बार का मान निकालना। तो क्या करता है, क्या लिखेंगे, दोनों समासरण रेखाएं इस बिंदु से गुजरती हैं, x बार y बार बिंदु से गुजरती हैं। जैसे मान लो यहाँ पे s + y बराबर यहाँ 3 है, ये रेखा किस बिंदु से होकर जा रही है, तो कहोगे कि ये रेखा जा रही है 1 और 2 से होकर जाती है। तो कैसे कहोगे कि 1 और 2 से होकर जाती है, क्योंकि x के स्थान पर 1 रख दें और y के स्थान पर 2 रख दें, तो यहाँ क्या होगा 1 - 2 = 3, तो 3 = 3 आ गए। यानी इस बिंदु को s y के स्थान पर पुट कर दिए तो दोनों क्या हो गए, दोनों पक्ष बराबर हो गए। इसका अर्थ ये हुआ कि इस बिंदु से 1, 2 से ये रेखा जा रही है। तो जो हम क्या करें कि s श्रेणी का समांतर माध्य निकाल लें और y श्रेणी का समांतर माध्य निकाल लें। तो s श्रेणी की जो समांतर माध्य है अर्थमेटिक मीन, इसको s बार से डिनोट करते हैं। y का जो समांतर माध्य है इसको हम y बार से डिनोट करते हैं। तो s बार y बार, ठीक है, और उस कोई आंकड़ा दिया गया है तो उस आंकड़े से हम s बार निकाल लिए, y बार निकाल लिए और उस आंकड़े की मदद से समासरण रेखाओं का समीकरण निकाल लिए। तो जो निकाल लिए समासरण रेखाओं का जो समीकरण निकाले तो उसको विलोपन विधि से हल कर लिए। तो विलोपन विधि से हल करने से जो मान आता है वह x बार और y बार के मान के बराबर आता है। इससे हम इस निष्कर्ष में पहुंचते हैं कि जो दोनों समासरण रेखाएं हैं वे कहाँ से गुजरती हैं, बिंदु x बार y बार से गुजरती हैं। क्यों, क्योंकि यदि x और y का कोई आंकड़ा दिया गया है तो ये x y के आंकड़े की मदद से, ठीक है, इस x y के आंकड़े की इसका मान 1, 2, 3, 4 कुछ 2, 4, 6, 8 ये आंकड़ा कुछ दिया है। अब इस आंकड़े की मदद से हम क्या निकाल लें, समासरण रेखाओं का समीकरण निकाल लें। ठीक है, तो y की s पर समासरण रेखा क्या होता है, y = as + b। ठीक है, इस प्रकार का। तो यहाँ पे और s की y पर समासरण रेखा का समीकरण होता है s = cy + d। ठीक है, अब इसकी मदद से हम क्या निकालेंगे, इसकी सहायक समीकरण बनाएंगे। सहायक समीकरण से इसकी समासरण रेखाओं का समीकरण निकालेंगे। तो समीकरण रेखाओं, दोनों समासरण रेखाओं का समीकरण मान लो मिल गया। और जब दोनों समीकरण मिल गया, ये समीकरण मान लो 1 मिल गया, 1, 2 मिल गया। अब इन दोनों को हम विलोपन विधि से हल करते हैं। तो s का जो मान प्राप्त होगा वो s बार के बराबर ही रहेगा और y का मान जो प्राप्त होगा y बार के बराबर रहेगा। जबकि s बार क्या है, x श्रेणी के समांतर माध्य है। x बार बराबर क्या होगा, सिग्मा s/n और y बार बराबर क्या होगा, सिग्मा y/n। तो x बार y बार से होकर रेखा गुजरती है। समासरण रेखाएं कहाँ से गुजरती हैं, x बार और y बार बिंदु से होकर गुजरती हैं। समासरण रेखाएं x बार y बार बिंदु से होकर गुजरती हैं। ठीक है, तो जब s बार y बार बिंदु से होकर के रेखाएं गुजरती हैं तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों समासरण रेखाएं, तो क्या लिखेंगे, चूँकि दोनों समासरण रेखाएं, दोनों समासरण रेखाएं बिंदु x बार, y बार से होकर जाती हैं, अतः
इस बिंदु का निर्देशांक, इस बिंदु का निर्देशांक, इस बिंदु का निर्देशांक समासरण रेखाओं के समीकरण को, समासरण रेखाओं के, समासरण रेखाओं के, समासरण रेखाओं के, समासरण रेखाओं के समीकरण को, के समीकरण को संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब ये हुआ समासरण रेखाओं के समीकरण में, समासरण रेखाओं के समीकरण में जहाँ x है वहाँ क्या लिख देंगे, x बार, अर्थात क्या लिखेंगे, 8x बार 10 y बार i प्लस 66 बराबर 0। यहाँ क्या होगा, 40x बार 18 y बार अब इज इक्वल टू 214। इसको विलोपन विधि से जब हल करोगे, विलोपन विधि से हल करने पर या प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर आपको मान प्राप्त होगा x बार बराबर 13 और y बार बराबर 17 हल करने पर। इसको आप हल करना घर में, ठीक है, ठीक है। तो इसको विलोपन विधि से हल करोगे, जैसे 10वीं में हल करते थे विलोपन, प्रतिस्थापन, बीजगुणन विधि, तो जो कोई भी विधि लगाना तो इसको हल करने से क्या आएगा, x बार बराबर 13 और y बार बराबर 17। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें निकालना है, तो ये हम विलोपन प्रतिस्थापन साल में ही करेंगे, अपने साल करो भूल, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या मेन चीज़ जो भी है BSc फाइनल लेवल की चीज़ बता रही हैं, 10वीं वाला अपने से कर लेना, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, इसके बाद x और y का समासरण गुणांक निकालना है। तो यहाँ पे s का y का समासरण गुणांक BSy, ठीक है। तो BSy निकालने का तरीका यहाँ आप समझने की ज़रूरत है यार, ठीक है, और किताब से आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है ना, परीक्षा साथ समझ पाओगे। यहाँ सुनो अच्छे से, क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले यहाँ पे समासरण रेखाओं का समीकरण आपको दिया गया है, ये ठीक है, समासरण रेखाओं का समीकरण आपको ये दिया गया है, ठीक है। तो जब समासरण रेखाओं का समीकरण दिया गया है तो इस समीकरण 1 और 2 की मदद से आप ByX और BXy कैसे निकालोगे। तो मानकर हम चलेंगे, पहले हम ये मानकर चलेंगे कि समीकरण 1 क्या है, y की x पर समासरण रेखा है, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x है, y की x पर समासरण रेखा है। तो इससे y का मान निकालेंगे, तो इससे y का मान निकालेंगे तो s का कुछ गुणांक मिलेगा, s का कोफिशिएंट मिलेगा, s का गुणांक मिलेगा, s का जो गुणांक मिलेगा वही कहलाएगा P/x, ठीक है। और समीकरण 2 से हमें समीकरण 1 को जब y की s पर समासरण रेखा माने हैं तो y का मान निकालें, तो समीकरण 2 को क्या मानना पड़ेगा, x की y पर समासरण रेखा मानना पड़ेगा। तो जब समीकरण 2 को s की y पर समासरण रेखा मानेंगे तो इससे s का मान निकालेंगे, तो s का मान जब निकालेंगे तो y का गुणांक मिलेगा, तो वे कहलाएगा Pxy। क्या कहलाएगा, Pxy। अभी वो कन्फर्म नहीं है कि Pxy में कहलाएगा, तो हम P/s मिल गया, Psy मिल गया। Psy कैसे मिला, एक को मान लिए y की s पर समासरण रेखा, तो इससे y का मान निकाले, तो y का मान जब निकालोगे तो s का कुछ गुणांक मिलेगा, तो उसको कहेंगे P/s। और समीकरण 2 को मानेंगे कि x की y पर समासरण रेखा है, तो इससे s का मान निकालेंगे तो y का कुछ गुणांक मिलेगा, तो जो y का गुणांक मिलेगा वो कहलाएगा Psy। फिर आप एक फार्मूला कल सिद्ध करवाए थे कि समासरण गुणांकों का गुणोत्तर माध्य सहसंबंध गुणांक होता है, यानी R बराबर होता है सूत्र ये B/x इंटू Psy। अब जो अभी हम B/s और Psy निकाले हैं इस फार्मूले में रख दें और R का मान निकालें, तो R का मान क्या है, -1 और 1 के बीच आ जाता है। तो जो माने हैं वे सही माने हैं, अर्थात एक को माने थे y की s पर समासरण रेखा है और दूसरी को माने थे s की y पर समासरण रेखा है, तो वे सही है।
ऐसा सही कब माना जाएगा, जब इसकी मदद से हम बी बाई एस, जो बाई की एस पर समसरण रेखा है उससे बी बाई एस निकालें, जो एस की बाई पर समसरण रेखा है उससे बी एस बाई निकालें। तो बी बाई एस और बी एस बाई की वैल्यू इस फार्मूले में रख दें तो आर का मान -1 और 1 के बीच आ जाता है। यदि तो हम कहेंगे जो हम माने थे वो सही माने थे। यदि मान लेते हैं कि आर का मान इस सीमा के अंदर नहीं आता -1 और 1 के बीच, तब ये हम कहेंगे कि जो हम माने थे वो गलत मान लिए थे, उल्टा मानना पड़ेगा। एक को माने थे बाई की एस पर समसरण रेखा, तो ये बाई की नहीं है, एस की बाई पर समसरण रेखा है। और इसको माने थे क्या, एस की बाई पर समसरण रेखा माने थे, तो एस की बाई पर समसरण रेखा नहीं है, ये है बाई की एस पर समसरण रेखा। तो ऐसा कब कहेंगे कि उल्टा है, जब हम पहले को बाई की एस पर समसरण रेखा मान लें और इससे बाई का मान निकालें तो एस का गुणांक जो मिलेगा वो बी बाई एस कहलाएगा। और दूसरी को माने एस की बाई पर समसरण रेखा तो उससे एस का मान निकालें तो बाई का जो गुणांक मिलेगा वे कहलाएगा बी एस बाई, और बी बाई एस और बी एस बाई का मान इस फार्मूले में रखेगा। फार्मूले में रखने से आर का मान -1 और 1 के बीच यदि आ जाता है तो हम ये कहेंगे कि जो हम माने थे वे गलत सही माने थे। और यदि सीमा के अंदर नहीं आता, आर का मान 1 से बड़ा आ जाता है अथवा -1 से छोटा आ जाता है, इसका मतलब कि जो हम माने थे इस समीकरण 1 को कि बाई की एस पर समसरण रेखा है, वे बाई की एस पर समसरण रेखा नहीं है, वे एस की बाई पर समसरण रेखा होगी। तो फिर उससे हम एस का मान निकालेंगे तो बाई का गुणांक मिलेगा, तो इससे पी एस बाई मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इससे आपको बी बाई एस भी मिल जाएगा, बी एस बाई भी मिल जाएगा, सहसंबंध गुणांक भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या चीज़ निकाल सकेंगे, बाई एस बाई का समसरण गुणांक भी ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। तो पहले पता तो करेंगे कौन बाई की एस पर है और कौन एस की बाई पर है। ठीक है, इसके लिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले क्या मानकर हम चलें, पहली रेखा को मान लेते हैं कि बाई की एस पर है और दूसरी क्या है, एस की बाई पर है। ठीक है, पहली रेखा को क्या मान लें, बाई की एक्स पर है, माना रेखा, माना समीकरण 1 बाई की एक्स पर समाश्रयण रेखा है। इससे जो बाई की एस पर समसरण रेखा जिसको माने उससे बाई का मान निकालेंगे। तो बाई का मान जब निकालें तो क्या आएगा, -10 बाई बराबर हो जाएगा -8x -66। तो माइनस को गुना कर दिए, 10 बाई बराबर 8s + 66। तो बाई बराबर क्या होगा, 8/10x 66/10। ये कहलाएगा एस का जो गुणांक मिले हैं वो कहलाएगा b बाई एक्स, 8/10। 8 क्या कहलाएगा ये 10। अब दूसरा क्या मानेंगे, माना समीकरण 1 तथा माना समीकरण 2। समीकरण 2 क्या है, x की बाई पर समाश्रयण रेखा है। तो जब समीकरण 2 s की बाई पर समाश्रयण रेखा है तो इससे किसका मान निकालेंगे, s का मान। तो क्या है समीकरण 40x -18 बाई बराबर 214। ये s की मान है तो s का मान निकालेंगे। तो 40x बराबर 18 बाई + 214। तो x बराबर क्या होगा, 18/40, ये बाई 214/40। ठीक है, तो x बराबर, तो ये क्या आ जाएगा आपको, bx बाई, ये होगा 18/40। 18/40। तो ये क्या कहलाएगा, ये बाई का x पर समाश्रयण गुणांक नहीं कहने, पहले इसको हम बाई की एस पर समाश्रयण रेखा समीकरण माने उससे बाई का मान निकालेंगे। तो एस का जो गुणांक मिलेगा वे कहलाएगा बी बाई, पहले बाई है फिर एक्स, बी बाई एस है, बाई का एस पर समाश्रयण गुणांक।
रेग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ बाई ऑन एक्स 8/10 है। फिर समीकरण 2 से s की बाई पर समसन रेखा का समीकरण माने हैं जब समीकरण 2 को, इससे s का मान निकालेंगे। तो s का मान जब निकाल तो बाई का गुणांक मिलेगा, तो बाई के जो गुणांक मिलेगा कोफिशिएंट मिलेगा वे कहलाएगा bs बाई, रेग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन बाई। तो 18/40, 18/40 आ गया। ठीक है, 18 क्या आ गया 40, 18/40। अब हम क्या करेंगे, r का मान निकालेंगे। और r का मान यदि माइनस 1 और 1 के बीच आ जाता है, इसका अर्थ ये हो जाएगा कि जो हम माने हैं वे सही माने हैं। यदि r का मान सीमा के अंदर नहीं आता तो इसका मतलब जो माने हैं उसका उल्टा मानना पड़ेगा। जिसको बाई की s पर समसन रेखा माने उसको s की बाई पर समसन रेखा मानना पड़ेगा फिर, और इसको s की बाई पर माने है तो इसको बाई की s पर मानना पड़ेगा फिर। ठीक है, तब फिर r का मान -1 और 1 के बीच आ जाएगा। तो देखते हैं कि हो सकता है यहीं से आ जाए तो यही सही हो जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले r बराबर हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हो, सहसंबंध गुणांक समासरण गुणांकों का गुणोत्तर बात होता है। तो r बराबर अंडर रूट क्या होता है, b/x इंटू bx/, ये होता है। ठीक है, अब इस फार्मूले में वैल्यू रखते हैं। तो r बराबर क्या मिला है, b/s की वैल्यू क्या आई है, b/s की 8/10, अब bs/y की 18/40। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको काट दो जिससे कटता हो, 10 चौको क्या हो जाएगा, 4 दाहम 40, 4 दूना 8। ठीक है, तो 18 दूना 36, 36/100। 36/100 तो क्या हुआ, 36/100 का मतलब क्या हुआ, 36 तो ये आएगा 100 का भाग होगे तो 0.36, 0.36 का वर्गमूल क्या होगा, 0.6। तो ये क्या है, -1 और 1 के बीच वैल्यू है कि नहीं है, -1 से बड़ा है, -6, और ये 1 से छोटा है, इस सीमा के अंदर है। ठीक है ना, तो इस सीमा के अंदर माइनस का है 0.6। ठीक है, ये 0.6 जो है ऐसे लिख सकते हो, -1 इज लेस देन 0.6 इज लेस देन 1, इस सीमा के अंदर है। अतः जो r का मान हम माने हैं, समीकरण 1 को माने हैं कि समीकरण 1 बाई की s पर समसन रेखा है, और समीकरण 2 s की बाई पर समसन रेखा है, वे सही है। क्यों सही है, क्योंकि r का मान -1 और 1 के बीच आ रहा है। r का मान 1 से अधिक आ गया होता अथवा -1 से छोटा आ गया होता तो हम जो कहते कि जो हम माने थे वे उल्टा मानना पड़ेगा। नहीं, पहली रेखा बाई की s पर समसन रेखा नहीं है, s की बाई पर है, और दूसरी क्या है, s की बाई पर समसन रेखा नहीं है, वो बाई के s पर है। ऐसा कब होता, जब r का मान निकाले, सूत्र से r का मान निकालते तो 1 से बड़ा आ गया होता अथवा -1 से छोटा आ गया होता, अर्थात r का मान सीमा के अंदर ना आया होता, तब हम कहते कि मेरा मानना गलत है। लेकिन यहाँ तो r का मान सीमा के अंदर आ रहा है, इसका मतलब हमारा मानना सही है। ठीक है, तो जो b/s का जो मान निकला है वही मान होगा। ठीक है, अतः हमारा मानना सही है। अतः b/s बराबर क्या होगा, b/s बराबर 8/10, और bx/y बराबर 18/40, और r बराबर क्या होगा 0.6। ये चीज़ें आपको मिल चुकी हैं। इस प्रकार आप क्या क्या निकाल चुके, सहसंबंध गुणांक निकाल चुके, यानी x बार y बार का मान, s बार का मान क्या निकाले थे अभी 13, और y बार का मान 17। s बार y बार मिल गया, y का s पर समसन गुणांक मिल गया, s का y पर समसन गुणांक मिल गया, x और y के बीच सहसंबंध गुणांक मिल गया। r से लिखते हैं अथवा rs/y से डिनोट करते हैं सहसंबंध गुणांक को। तो ये 3-4 चीज़ें आपको मिल चुकी। अब आपको क्या निकालना है, अब ये निकालना है, क्या निकालने के लिए क्या बोला था,
यहाँ पे एक्स बार वाई बार आ गया, एक्स वाई का समसरण गुणांक आ गया, एक्स का वाई पर समसरण गुणांक बी एक्स वाई, वाई का एक्स पर समसरण गुणांक बी वाई एक्स, सहसंबंध गुणांक आ गया। अब निकालना है दो प्रसरणों का अनुपात, सिग्मा वाई स्क्वायर अपान सिग्मा वाई स्क्वायर अनुपात है सिग्मा एस स्क्वायर। ये वाई का प्रसरण है, ये एस का प्रसरण है, तो दो प्रसरणों का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो आपको देखो क्या मिल चुका है, कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू देखते हैं। दो प्रसरणों का अनुपात, दो प्रसरणों का अनुपात कैसे निकालेंगे देखते हैं। हम ज्ञात कर चुके हैं, ज्ञात कर चुके हैं, क्या ज्ञात कर चुके हैं, b बाई एक्स बराबर 8/10 8/10 और बी एस बाई बराबर 18/40। अब निकालते हैं हम b बाई एक्स अनुपाते बी एक्स बाई, तो b बाई एस का अनुपात क्या है, b बाई एस का अनुपात 8/10, अनुपाती का मतलब भागे होता है, तो यहाँ पे क्या लिख दें 18/40। अब ये क्या लिखेंगे 8/10, गुणे करेंगे तो 40/18 ये आ गया। ठीक है, अब इसको 0 0 काट देते हैं। ठीक है, और क्या काट सकते हैं इसको, 2 से काटो तो 9 आएगा, 2 से काटो तो 4 आएगा, 4 4 क्या होगा 16, तो 16/9 आ गया। ये 16 क्या आया 9, ये 16/9 किसका मान आया है, b बाई एक्स अनुपात बी एक्स बाई का। अब b बाई एक्स का मतलब क्या होता है, r सिग्मा बाई अपान सिग्मा एक्स अनुपाते r सिग्मा एक्स अनुपाते सिग्मा बाई बराबर 16/9, r सिग्मा बाई अपान सिग्मा एक्स गुणे, इसका भागे गुणे बदले तो उल्टा होगा, तो सिग्मा बाई बटे r ये सिग्मा एक्स क्या होगा 16/9। ठीक है, ये r इस r से कट गया, सिग्मा बाई का गुना सिग्मा बाई के साथ, तो क्या होगा सिग्मा बाई का स्क्वायर, ये क्या होगा सिग्मा एस का स्क्वायर बराबर ये 16/9, 16/9। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, बाई का प्रसरण अनुपाते एक्स का प्रसरण बराबर 16/9, बाई का प्रसरण अनुपाते एस का प्रसरण बराबर 16/9। ये 5वें भाग में सिद्ध करना था। ठीक है, दो प्रसरणों का अनुपात निकालना था ना, क्या निकालना था, दो प्रसरणों का अनुपात। फिर 5वां भाग ये निकल आया। अब आप क्या निकालना है 6वां, तो 6वां भाग निकालने के लिए क्या करेंगे, सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 के लिए बाई का प्रसरण, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 के लिए बाई का प्रसरण निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी ज्ञात कर चुके हैं, क्या ज्ञात कर चुके हैं, ज्ञात कर चुके, अभी क्या सिग्मा बाई का स्क्वायर अपान सिग्मा एक्स का स्क्वायर बराबर 16/9। अब सिग्मा एक्स स्क्वायर के स्थान पे 9 लिख दो, यहाँ 9 लिख दो, जब 9 लिख दोगे तो क्या होगा सिग्मा बाई स्क्वायर 9, ये होगा 16/9, तो 9 9 कट गया, तो क्या मिल गया सिग्मा बाई का स्क्वायर बराबर 16। तो बाई का प्रसरण क्या हुआ, बाई का प्रसरण बराबर 16। ठीक है, ये आ गया बाई का प्रसरण।
तो कहता है x के प्रसरण 9 के संगत y का प्रसरण क्या होगा, तो 16 होगा। ठीक है, y का प्रसरण क्या होगा, 16। अब हमको क्या निकालना है, ये निकालना है अगली चीज, x बराबर 32 के संगत y का अनुमानित मान। x बराबर 32 के संगत y का अनुमानित मान निकालना। अब यहाँ पे देखते हैं कैसे निकालेंगे। x बराबर 32 के संगत x कौन भाग करना है, x बराबर 32 के संगत 7वां भाग, 7वां भाग x बराबर 32 के संगत y का अनुमानित मान ज्ञात करने के लिए y की x पर समाश्रयण रेखा अर्थात समीकरण एक को ही माने हैं y के x पर ना, अर्थात समीकरण एक में x बराबर 32 रखने पर, x बराबर 32 रखने पर, तो क्या था रेखा का समीकरण, पहली रेखा क्या थी, 8x माइनस 10y, 8x माइनस 10y बराबर 66 था, क्या था 66 माइनस 66। ठीक है, तो यहाँ पे s का मान क्या करेंगे, तो माइनस 10y बराबर माइनस 66 माइनस 8x, तो माइनस का गुणा कर दो तो 10y बराबर 66 धन 8x। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10y बराबर 66 धन 8 गुणे 32, तो 10y 66 और 32 अट्ठे 32 3 66, 32 अट्ठे क्या होगा, 8 3 24, 340, 2 अट्ठे 16, 256, 256, तो 10y बराबर 256 और 66 जोड़ दो, 256 और 66, 16 इधर बचा, 6 इधर, तो ये 16, 300, 6 और 16, 6 16 कितना होता है, 6 16 22। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 322, 322, तो y बराबर आएगा 322 बटे 10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y बराबर 32.2, 32.2। इसका मतलब क्या हुआ, अतः x बराबर 32 के संगत y का अनुमानित मान क्या है, 32.2। फिर क्या निकालेंगे, x बराबर, फिर y बराबर 50 के संगत, y बराबर क्या निकालना है, अगला क्वेश्चन, y बराबर 50 के संगत x का अनुमानित मान। अब हमें ज्ञात करना है क्या, x बराबर y बराबर 50 के संगत x का अनुमानित मान। अब हमें y बराबर 50 के संगत x का अनुमानित मान
ज्ञात करना। अब हमको जिसका मान ज्ञात करना है उसी की, जैसे s का मान ज्ञात करना है तो s की बाई पसमासन रेखा के समीकरण में मान रखेंगे। तो s की बाई पसमासन रेखा समीकरण कौन है? समीकरण 2। इसके लिए y बराबर 50, x की y पर समाश्रयण रेखा के समीकरण में y बराबर 50 रखेंगे। क्या है? अब हमें 50 के संगत इसका अनुमान ज्ञात करना है। इसके लिए y बराबर 50 s की y पसमासन रेखा के समीकरण में रखेंगे। ठीक है, y बराबर 50 s की y पसमासन रेखा के समीकरण में रखेंगे। अर्थात समीकरण 2 में y बराबर 50 रखने पर तो y बराबर 50 रखो उसमें, तो समीकरण लिखा है क्या हुए? 40x माइनस 18y बराबर 214। तो 40x माइनस 18 गुणे y का मान क्या? 50 बराबर 214। तो 40x ये 214 और 50 गुना 18 के साथ तो 900, ये माइनस 900 तो उधर गया तो प्लस 900, तो 900 और प्लस 214, 9 2 1114, 9 2 1114। तो x बराबर क्या होगा? 1114/40। ये सॉल्व करने से आएगा 27.85 ये आएगा। अतः y बराबर 50 के संगत s का अनुमानित मान ये होगा। ठीक है ना, y बराबर 50 के संगत s का अनुमानित मान ये हुआ। y बराबर 50 के संगत s का अनुमानित मान। अब क्या निकालना है आपको? दो समासरण रेखाओं के बीच का कोण, दो समासरण रेखाओं के बीच का न्यून कोण ज्ञात करना। दो समासरण रेखाओं के बीच का न्यून कोण। अब कोण नंबर पार्ट 9वां। अब हमें सिग्मा x स्क्वायर = 9 के लिए दोनों समाश्रयण रेखाओं के बीच का न्यून कोण ज्ञात करना है। न्यून कोण ज्ञात करना है। तो चूंकि सिग्मा y² बराबर क्या? 16/9। सिग्मा y² 9 16/9, 9 9 कट गया। सिग्मा y² बराबर 16, तो सिग्मा y बराबर होगा 4। ठीक है, अब क्या होगा? सिग्मा x² सिग्मा s² बराबर 9 है, तो सिग्मा s बराबर क्या होगा? 3। सिग्मा s बराबर क्या होगा? 3। अब मान लेते हैं कि माना दोनों समासरण रेखाओं के बीच का
दोनों समाश्रयण रेखाओं के बीच का न्यून कोण थीटा है, तब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, tan थीटा बराबर, कल फार्मूला प्रूव किए थे, 1-r² सिग्मा x सिग्मा y अपान सिग्मा x का स्क्वायर सिग्मा y का स्क्वायर, tan थीटा बराबर 1 - r का मान 0.6 आया था, इसका स्क्वायर की अपान 0.6, सिग्मा s की वैल्यू आपको मिल चुकी है 3, सिग्मा y की वैल्यू 4/3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, तो tan थीटा बराबर, इसको सबको सॉल्व करो घर में बैठ के, तो यह आएगा 512 आता है। तो थीटा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स 512, ये दो समासरण रेखाओं के बीच का ये न्यून कोण है। ठीक है, तो क्या करते हैं, माना दोनों समासरण रेखाओं के बीच का कोण क्या है, न्यून कोण थीटा है, तब हम जानते हैं tan थीटा बराबर 1-r² सिग्मा s सिग्मा y अपान सिग्मा s स्क्वायर सिग्मा y स्क्वायर। ठीक है, तो tan थीटा बराबर 1 - r का मान निकाल चुके हैं 0.6, 0.6 का स्क्वायर बटे 0.6, और ये इंटू है, ये क्या है, इंटू 3 × 4 बटे 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करने से आता है tan थीटा बराबर -512, तो थीटा की वैल्यू तो tan को उधर ले जाएंगे, थीटा = tan इनवर्स 512। इस प्रकार इतने क्वेश्चन में से कोई भी 3 भाग पूछे जाते हैं हमेशा, इन सभी पार्ट को आप तैयार कर लो और सब तैयार करके कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हो। तो क्या करना है, मेन चीज़ इसमें विशेष ये है कि जब दो समासरण रेखाओं का समीकरण दिया रहता है तो दोनों में y उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो कोई आपसे ये कहता है कि s के संगत s/5 के संगत y का मान निकालो, तो y का मान निकालना है तो y की s पर समासरण रेखा के समीकरण में रखेंगे। तो पहले ये पता करें कि कौन s की y पर है और कौन y की s पर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, किसी एक समीकरण को मान लेंगे कि वो y की s पर समासरण रेखा है, जिसको मानेंगे कि y की s पर समासरण रेखा का समीकरण है, तो उससे y का मान निकालेंगे तो s का गुणांक मिलेगा, तो s का जो गुणांक होगा वे भी y/s कहलाएगा। और दूसरी रेखा को मान लेंगे कि वे s की y पर समासरण रेखा का समीकरण है, तो जब s की y पर समासरण रेखा का समीकरण है तो s का मान निकालोगे तो y का गुणांक मिल जाएगा, तो वे कहलाएगा b/s/y, और b/s और b/s/y की मदद से r का मान निकालोगे। r का मान जब निकालते हो तो क्या आता है, -1 और 1 के बीच आ जाता है, तब हम कहेंगे कि जो हम माने थे वे सही है। ठीक है, तो s बराबर 32 के संगत y का अनुमानित मान निकालना है, तो y की s पर समासरण रेखा के समीकरण में s बराबर 32 रख देंगे, क्योंकि दोनों समीकरण में s और y उपस्थित हैं, तो किसी में नहीं रख दोगे, जिसका अनुमानित मान निकालना है। यदि मान लो s बराबर 32 के संगत y का मान निकालना है तो y की x पर समासरण रेखा के समीकरण में मान रखेंगे, और यदि मान लो y बराबर 50 के संगत s का मान निकालना है तब s की y पर समासरण रेखा के समीकरण में मान रख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम, और s बार y बार निकालने का क्या तरीका है, चूंकि समासरण रेखाएं बिंदु s बार y बार से होकर जाती हैं, अतः s बार y बार बिंदु s बार y बार दोनों समासरण रेखाओं के समीकरण को संतुष्ट करेगा, और जब दोनों को संतुष्ट करेगा तो वे क्या होगा, दो समीकरण, जहाँ समीकरण 1 और 2 में s y के स्थान पर s बार y बार रख देंगे और उसको विलोपन प्रतिस्थापन बजगुणन से हल करेंगे, और s बार y बार का आपको मान मिल जाएगा, वही कहलाएगा x का समांतर माध्य y का समांतर माध्य है। इस प्रकार ये आपके समझ में आ गया होगा। यदि कहीं पे दिक्कत है, डाउट है, तो उसको कमेंट करके पूछें। थैंक यू सो मच।